अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि अर्तुगरुल ने कोचाबाश को मार दिया था और उसके बाद हेमा खातून खंजर लगने की वजह से शदीद ज़ख्मी हो गई थी। इस किस्त के आगाज़ में हकीम आर्तुक उनका इलाज कर रहा होता है, जबकि हेमा खातून बेहोशी की हालत में होती हैं। कुंदोगदू अर्तुगरुल को कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, हम तुम्हें तूताकिन के कत्ल के इल्ज़ाम से बचाने की कोशिश कर रहे थे और तुमने सबके सामने कोचाबाश को मार दिया। अर्तुगरुल कहता है कि ऐसा करना बहुत ज़रूरी था। कुंदोगदू कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारी माँ ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, अब तुम्हारी मैं तरफदारी नहीं करूँगा और तुम अपने रास्ते जाओ। अर्तुगरुल कहता है कि कोचाबाश एक गद्दार था और उसको ख़त्म किए बगैर कबीले में सुकून नहीं आ सकता था। कुंदोगदू कहता है कि अगर हमारी माँ को कुछ हो गया तो कबीले में बहुत खून बह जाएगा, अभी तो तूताकिन की भी लाश नहीं मिली। अर्तुगरुल कहता है कि तूताकिन जिंदा है और महफूज हाथों में है। दूसरी तरफ इब्नुल अरबी अर्तुगरुल के साथियों को लेकर एक जगह पहुंचते हैं जहां तूताकिन जख्मी हालत में पड़ा होता है और दरवेश उसका खून रोकने की कोशिश करता है। वो तीनों तूताकिन को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसकी मौत का इल्ज़ाम अर्तुगरुल पर लग चुका था। तुर्गत पूछता है कि ये आपको कैसे मिला, फिर इब्नुल अरबी उसे सारा वाक़या बताते हैं। इसके बाद इब्नुल अरबी सिपाहियों से कहते हैं कि हमें फ़ौरन इसको उठाकर ले जाना है। अर्तुगरुल की निजात सिर्फ इसी में है कि ये ज़िंदा रहे। इसके बाद बमसी तूताकिन को उठा लेता है। दूसरी तरफ कोरकुत सरदार की तबीयत ख़राब होती है और वो कहता है कि मैंने अर्तुगरुल को अपने बेटे से भी ज़्यादा अहमियत दी, लेकिन उसने क्या किया, उसने मेरे ही बेटे को कत्ल कर दिया और कोचाबाश को भी मार दिया जिसको मैंने अपने हाथों से तरबियत दी थी। गोमेस्तेकन कहता है कि अगर आपने होश से काम ना लिया तो दोनों कबीलों के दरमियान बहुत खून खराबा हो जाएगा, हमें इस मसले का हल सोच समझ कर निकालना होगा। कोरकुत सरदार कहता है कि अगर अर्तुगरुल को सज़ा मिल जाए और कई कबीले वालों को यहाँ से निकाल दिया जाए तो मैं मुतमईन हो जाऊँगा और मज़ीद किसी का खून नहीं बहेगा, सिर्फ एक आदमी का खून बहना होगा और वो है अर्तुगरुल। ये फ़ैसला हम जिरगे में करेंगे। फिर वो गोमेस्तेकन को कहता है कि तुम जाओ और ये बात कुंदोगदू को बताओ। इसके बाद आयतुलन और गोमेस्तेकन बाहर आते हैं और कहते हैं कि हमें दोनों कबीलों के दरमियान हालात ठीक करने होंगे, वरना रियासत की तरफ से हमें वो ओहदा नहीं मिलेगा जिसका हम ख्वाब देख रहे हैं। दूसरी तरफ दोनों कबीलों के सिपाही आमने सामने होते हैं। तदरुका के सिपाही लगातार अर्तुगरुल को बाहर आने को कहते हैं और कहते हैं कि कातिल को हमारे हवाले किया जाए, जबकि अर्तुगरुल खैमे के अंदर मौजूद होता है और अपनी वालदा के लिए सख्त परेशान होता है। कुंदोगदू गोपचे को कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम तूताकिन को अर्तुगरुल के बारे में खबर ना देती तो ये सब कुछ ना होता। इसके बाद सलजान और अर्तुगरुल उसको डांटते हैं और कहते हैं कि तुमने ऐसा करके दोनों कबीलों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ा दिए हैं। इतने में हकीम आर्तुक बाहर आता है और कहता है कि अब दुआ करें, लेकिन हर चीज़ के लिए तैयार रहें। इसके बाद अर्तुगरुल और कुंदोगदू दोबारा अंदर हेमा खातून के पास चले जाते हैं। इतने में बाहर आयतुलन हेमा खातून की तबीयत का पता करने आती है, लेकिन उसका सामना सलजान से हो जाता है। सलजान कहती है कि मैं अंदर तुम्हें हेमा खातून के पास नहीं जाने दूंगी। इसके बाद सलजान उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन एक मुनासिब वक्त आने तक तुम्हें बेनकाब करूँगी। मुझे पता है कि उस बूढ़ी औरत को मारने का हुक्म भी तुमने दिया था। जिस पर आयतुलन गुस्से में आ जाती है और कहती है कि बहुत जल्द तुम लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, और फिर वो वहीं से वापस चली जाती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल हकीम आर्तुक को भी बता देता है कि तूताकिन जिंदा है और गेकली की गार में मौजूद है, जहां इब्नुल अरबी उसका ख्याल रख रहे हैं, लेकिन उसे आपकी भी ज़रूरत है क्योंकि हालात बहुत ही नाजुक हैं। उसके बाद कुंदोगदू कहता है कि हमें जल्द से जल्द तूताकिन को कबीले में लाना होगा ताकि तुम्हारी बेगुनाही साबित हो सके। इसके बाद अर्तुगरुल हकीम आर्तुक को कहता है कि मेरी वालदा अब ठीक हों तो आप फ़ौरन तूताकिन के पास चले जाओ। इसके बाद हकीम आर्तुक वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ तांगुत जासूसी करने के बाद नोयान के डेरे पर पहुँचता है। तांगुत झूठ बोलता है और कहता है कि हमारा एक सिपाही कबीले की जासूसी कर रहा था और उसने बताया है कि मुझे लगता है कि वो कागजात अर्तुगरुल के हाथ लग गए थे जो सुंगरतेकन ने आर्तुगरुल को भेजे थे। इसलिए अर्तुगरुल ने हलीमा सुल्तान और दिली दमीर को वो कागजात देकर सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ रवाना किया है।
नोयान कहता है कि फ़ौरन उनके पीछे जाओ और उन कागजात के अंदर मंगोल फ़ौज की बहुत सारी मालूमात होंगी। सुल्तान अलाउद्दीन के पास वो कागजात नहीं पहुंचने चाहिए। पहले तुम उनसे कागजात छीन लेना, फिर दोनों को मार देना। इसके बाद नोयान कहता है कि अलू बेलगे को कहो कि आज रात के लिए कुछ जंगजू तैयार करे जो लड़ने और मरने के लिए बेचैन हों। मैंने अर्तुगरुल से वादा किया था कि मैं उसके पास मौजूद हर चीज़ छीन लूँगा, उसका कबीला, उसकी इज्जत और उसका सब कुछ। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के साथी तूताकिन को उठाकर गार की तरफ लेकर जा रहे होते हैं और गार में पहुंचकर उसे लिटा देते हैं। इसके बाद इब्नुल अरबी उसका मुआयना करने लगते हैं। दूसरी तरफ कबीले में हेमा खातून को होश आ जाता है, जिस पर अर्तुगरुल और कुंदोगदू बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हेमा खातून दोनों का हाथ पकड़कर कहती हैं कि तुम दोनों हमेशा इकट्ठे रहना। फिर कुंदोगदू से कहती हैं कि अर्तुगरुल और उस कबीले का ख्याल रखना और कबीले की सरदारी का हक तुम्हारा है। इसके बाद वो दोबारा बेहोश हो जाती हैं। अर्तुगरुल कुंदोगदू से कहता है कि वक्त आ गया है कि आप फ़ौरन कबीले की सरदारी संभाल लें, जो कि अब हमारी वालदा ने भी जिम्मेदारी आपको सौंप दी है। कुंदोगदू कहता है कि मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमसे खौफजदा हूँ। अगर मैंने कोई ऐसा फैसला किया जो तुम्हें पसंद ना आया तो फिर क्या होगा, क्योंकि पहले भी तुमने कई फैसलों की मुखालफत की और ज़्यादातर तुम सही थे। अर्तुगरुल कुंदोगदू का हाथ चूमता है और कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं आपके लिए जान भी कुर्बान कर दूंगा। दूसरी तरफ आयतुलन गोमेज़ तेकन को कहती है कि हेमा खातून के बारे में कोई खबर नहीं मिल रही और सिपाही भी आमने सामने खड़े हैं। गोमेज़ तेकन कहता है कि अगर कोई खबर नहीं मिली तो इसका मतलब है वो जिंदा हैं, इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा और कातिल अर्तुगरुल को पकड़ना होगा। गुंजागुल कहती है कि अगर हेमा खातून फौत हो गई तो कोरको सरदार भी कातिल बन जाएगा। गोमेज़ तेकन कहता है कि इस बारे में हम बाद में सोचेंगे। दूसरी तरफ गार में इब्नुल अरबी तूताकिन के ज़ख्मों पर मरहम लगा रहे होते हैं। इतने में हकीम आर्तुक भी वहां पर पहुंच जाता है और फ़ौरन उसका इलाज करना शुरू कर देता है। हकीम आर्तुक कहता है कि अगर हम तूताकिन को ना बचा सके तो कबीले में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, दोनों कबीले तबाह हो जाएंगे। इसके बाद हकीम आर्तुक उनको बाहर जाने को कहता है और तूताकिन के ज़ख्मों को सुई और धागे से सीना शुरू कर देता है। अर्तुगरुल के साथी आपस में बातचीत करते हैं कि अगर तूताकिन मर गया और अर्तुगरुल को मौत की सज़ा दी गई तो हम अर्तुगरुल भाई को वहां से निकाल कर पहाड़ों में ले जाएंगे और फिर मंगोलों के साथ साथ सल्जोक रियासत से भी लड़ेंगे, जिनके लिए हमने अपनी जानें कुर्बान कर दी। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे YouTube चैनल मूवीज़ सेंस को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप देख सकें सबसे पहले।